सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि है हकल रूल्स, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये नीट में और एम्स में, पहले जब एम्स हुआ करता था, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मतलब इसमें से तो एक ना एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंसता ही था। सो आज हम पढ़ेंगे हकल रूल के बारे में। तो हकल रूल क्या है, क्यों हम हकल रूल यूज़ करते हैं? तो हकल रूल हम यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग एरोमेटिसिटी। ठीक है, फॉर चेकिंग एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे एरोमेटिक कैसे होता है? सो एरोमेटिक का मतलब होता है, एरोमा मतलब कि जिसमें से सुगंध आए या खुशबू आए, मीन्स स्वीट ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम हकल रूल ये चेक करने के लिए करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। अब एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम पहले देखेंगे कि उसमें कि द कंपाउंड शुड हैव मतलब द कंपाउंड शुड हैव कॉन्जुगेशन मतलब उसमें रेजोनेंस होनी चाहिए। अब कॉन्जुगेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? कॉन्जुगेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सी डबल बॉन्ड, सी फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, हाँ, ऐसे करके सो ऑन। तो ये हो गई हमारी कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इसको बोल सकते हैं हम। मीन्स हमें देखना है कि हमारा हर एक कार्बन एटम इन द होल ग्रुप, मतलब जो भी कंपाउंड दिया है, इट मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। या और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, सी डबल बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना हो कि यहाँ पे प्लस हो, तो भी ये भी sp2 है कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2, सो इसमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर प्लस की जगह लोन पेयर हो या प्लस की जगह फ्री रेडिकल हो, सो वो भी कॉन्जुगेशन में है और उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें ये होना चाहिए हमें एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए कि इट शुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो एक तो प्लेनर होनी चाहिए पूरी रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसको हम कह देंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो हकल रूल में हम यही देखते हैं कि एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। बहुत आसान है। तो हकल रूल के आगे हम आते हैं सीधा। तो मतलब हमारे पास बेसिकली 3-4 कंपाउंड होते हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आप जहाँ भी पढ़ेंगे, इसका आपने बहुत एक अच्छा एग्जांपल भी देखा होगा, बेंजीन, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए माना जाता है कि रेजोनेंस है उसमें। अब रेजोनेंस है तो उसमें क्यों, मतलब उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्यों होता है एरोमेटिक कंपाउंड का? रेजोनेंस है, रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूम रहे हैं, डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इसी की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल। और एंटी एरोमेटिक मतलब उल्टे एरोमेटिक के, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट के, वो पड़े रहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में। और जो आपको पता ही है कि उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, एनर्जी हाई होती है तो स्टेबिलिटी बहुत लो होती है। मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर आप सबसे कम एनर्जी देंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इसका आप एग्ज़ाम्पल मतलब क्लास में भी ले सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आराम से बैठा है तो उसकी एनर्जी कम है, मान लेते हैं हम। अगर कोई भी मतलब पूरी क्लास में कोई टीचर बैठा है तो बच्चे शांत बैठे हैं, तो एनर्जी कम है अभी बच्चों की, इधर उधर भाग नहीं रहे बच्चे, तो स्टेबल ज़्यादा है ना। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठी हुई है चुपचाप, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही टीचर भागेगा बाहर और बच्चे हो जाएंगे उछल कूदना शुरू,
उछल कूदना शुरू तो एनर्जी बढ़ेगी, उसी हिसाब से क्लास की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सो इसी को आप रिलेट कर सकते हैं केमिकल कंपाउंड से, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। सो अब हम बात करेंगे कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए, मतलब अगर एरोमेटिक है तो वो हकल रूल फॉलो करेगा कंपाउंड। हकल रूल फॉलो करने के लिए हमने बोला फर्स्ट रूल मस्ट बी इट मस्ट बी sp2, मतलब उसका हर एक कंपाउंड, उसका मतलब कंपाउंड में हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मींस वो प्लेनर होनी चाहिए पूरी रिंग, ठीक है ना। और ये रिंग में मिला जाता है और इसका एक फॉर्मूला भी होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें प्रेजेंट होंगे तो n को हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, n इज़ द नंबर ऑफ रिंग्स 1 2 3, हाँ। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। अगर ये फॉलो कर लिया किसी भी कंपाउंड ने, अभी हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे कुछ जिसमें आप मेरे को खुद बताओगे कि विच वन इज़ एरोमेटिक, विच वन इज़ नॉन एरोमेटिक एंड विच वन इज़ एंटी एरोमेटिक। तो इन सब से हमारा डिसाइड हो जाता है हकल रूल। तो हमने बात करनी है अब कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है सबका। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत पूछ जाता है, यही क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर कोई भी कंपाउंड आपको एरोमेटिक दिख गया तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। देन नॉन एरोमेटिक, यानी कि वो एंटी भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है, वो बीच में है, तो नॉन एरोमेटिक आएगा। इसमें कौन कौन से कंपाउंड आएंगे? जो हक्कल रूल फॉलो नहीं करते होंगे, जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिनका मतलब कोई भी कंपाउंड, मतलब सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर एक भी sp या sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकला तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि मैंने आपको बोला कि इनके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए दे यूजुअली डोंट एग्जिस्ट। एंटी एरोमेटिक। सो हाई यील्ड टॉपिक है ये। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि आपको अच्छी तरह तो समझ आ ही गया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख सकते हैं अच्छी तरह सब कुछ। सो अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सो एग्जांपल्स मैंने पहले से रेडी रखे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल पे चलेंगे। लेट मी फोकस। ओके, देन एग्जांपल नंबर 1 आपको दिख सकता है बेंजीन। तो बेंजीन में अब हमें क्या क्या हकल रूल चेक करना है। पहला रूल मैंने क्या बोला था? पहला रूल मैंने बोला था कि सारे के सारे कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो इस कार्बन को अगर हम देखें, है ना, इस कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड और यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप इस कार्बन को भी देखें सिमिलरली, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस कार्बन को देखें तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एंड सारे के सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब हम देखते हैं क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लग रहा है। n इज़ द नंबर ऑफ रिंग, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 3 4 5 एंड 6। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी इसका कंप्लीट हो रहा है प्रोसीजर। एवरी एटम इन द कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये पूरी की पूरी रिंग है और प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो आपने सुना होगा एरोमेटिक बेंजीन। बेंजीन जहाँ पे भी आप देखें तो समझ जाना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, इसका आपने क्यूल स्ट्रक्चर बनाया होगा ना, तो उसमें आप ऐसे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द रिंग। सो दिस इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। सो अगला हम चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ। सो अगर हम देखें तो मैं मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी। सो अगर आप ये वाला कार्बन देखें तो दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज़ ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज़ ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन आप अगर इस कार्बन को देखेंगे सो दिस इज़ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यानी कि ये वाला हमारा कार्बन क्या निकल गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक रूल तो इसका हो गया गलत, यानी कि इसका एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है।
तो अब हम इसको किस में रखें, सारे कार्बन तो हैं sp2 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 sp2, लेकिन ये sp से निकल गया तो कंडीशन रॉन्ग हो गई है। अब हम अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल चेक करें, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एक कंडीशन मतलब पूरी नहीं हो पाई ना, sp2 नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक के लिए आपको चेक करना होगा कि फॉर एंटी एरोमेटिक के लिए आपको चेक करना होगा कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए, n इज़ द नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं अब हम। सो दिस इज़ अवर थर्ड कंपाउंड। तो आपको पूरे में रेजोनेंस दिख रही है, क्या कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन चार्ज। मैंने बोला था चार्ज होगा तो कॉन्जुगेशन होगी मतलब रेजोनेंस होगी, देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन चार्ज, तो कॉन्जुगेशन तो है भाई। अब हम इसमें देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो कॉन्जुगेशन तो है, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर आप चेक करेंगे तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। सो पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 1 2 3 4, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन कम, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आई बात। अब अगला आप मेरे को बताएंगे खुद। यस, दिस इज़ द कंपाउंड। सो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ये प्लेनर है। यस, दिस इज़ प्लेनर, वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, प्लेनर है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होगा, दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब हम देखेंगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है या नहीं, तो n 0 भी हो सकता है, तो n को अगर हम 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही वाले मतलब हमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ओके, सो अगला बहुत इजी है, बिल्कुल सिमिलर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लोन पेयर चेक करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें लग रहा है तो होगा ये। अब प्लेनर तो है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, अगर हम चेक करें 1 2 3 4 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पाए बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, द रिज़ल्ट कम आउट टू बी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें तो ये वाला नहीं हुआ ना, अगर 1 डालेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 0 डालेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 1 डालेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर आप फिर से देखें ध्यान से, फॉर एंटी एरोमेटिक हमें क्या चेक करना है, 4n पाई, अगर मैं n को 1 डालूँ तो कितना आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया तो वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा फिर, एंटी एरोमेटिक। ईजी है ना, बस इसलिए ये हाई यील्ड टॉपिक है और आपको इजीली मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार लास्ट में नेक्स्ट। तो आप ये मेरे को आप बताएंगे। सो यहाँ पे 2 रिंग दिख रही है, एक बेंजीन रिंग है, एक सिंपल मतलब वही है साइक्लो एल्कीन। सो बेंजीन रिंग में अब हमें दोनों रिंग को सेपरेट करके सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट रिंग तो बेंजीन है, बेंजीन एरोमेटिक होती है। ओके, देन सेकेंड रिंग देखते हैं। सेकेंड रिंग का दिस कार्बन इज sp2, this carbon is sp2, this carbon is also sp2, but this and this carbon are sp3 hybridized। अरे ये तो sp3 hybridized हो गए, अब क्या ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं और आपने भी कर दी होगी आई होप। तो ऐसे गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको एक भी रिंग दोनों में से एरोमेटिक दिख जाती है तो दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो लास्ट के 2 रह गए अब हमारे पास। सो दिस इज़ वेरी इजी आई थिंक। इसमें फिर से बेंजीन रिंग, अब ये आप मेरे को बताएंगे। बेंजीन रिंग आ गई तो दूसरी रिंग को बिना देखे, ठीक है ना, सीधा क्या बोलना है, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, दिस इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके,
देन ये आ गया, ओके। देन sp2 hybridized, sp2 hybridized, sp2 hybridized, this carbon is also sp2 hybridized. The ring is planar, okay. Let's see whether the rule is satisfying or not. 4n plus 2 pi electrons satisfy होगा तो ये क्या होगा, एरोमेटिक, वरना अगर 4n plus 4n pi इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एंटी एरोमेटिक, नहीं तो एरोमेटिक। अब देखते हैं, 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electrons, so only 4 electron are present. If I put n is equal to 1, then it comes out to be 4 pi electrons, means this rule is filled out. This is not an aromatic compound, और आपने बिल्कुल ही सही से बोला, this is anti aromatic compound. so हम आ चुके हैं अपनी एंड ऑफ द वीडियो पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ले लें हम कौन से कंपाउंड, अगर मैं सेकंड कंपाउंड, ठीक है, फोर्थ कंपाउंड एंड सेवन्थ कंपाउंड में आपसे स्टेबिलिटी पूछूं, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सेकंड कंपाउंड, देन फोर्थ कंपाउंड, देन एट्थ कंपाउंड, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको जितनी अच्छी लगी हो ये वीडियो उसको इतनी ज़्यादा लाइक करना, प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। आप मेरे को सारे के सारे टॉपिक्स बताना जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, हम साथ बैठ के सॉल्व करेंगे और साथ बैठ के बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे उस टॉपिक को। तब तक के लिए सी यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।